कल प्रधानमंत्री जी घोषणा की है कि 1.5 साल में हम 10 लाख नौकरियां देंगे। अभी आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस पर राज्य सरकार भी तैयारी कर दी है। जो भी उनका पार्टियां है हर एक राज्य में ज़ोर शोर से 2024 के लिए लोकसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब यहीं बिहार की बात आता है तो इलेक्शन के टाइम पर 19 लाख 10 लाख रोजगार की बात किया गया था। ये क्या यही 10 लाख रोजगार है? जब 10 लाख रोजगार मिलता 19 लाख रोजगार मिलता तो रोड पर आए दिन पटना में छात्र धरना प्रदर्शन नहीं करते। एक तरफ आप बोलते हैं कि बीटेट एग्ज़ाम ख़त्म कर देंगे, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा फैसला जल्दीबाजी में क्यों लिया गया? चलिए आइए बात करते हैं। क्या इतना जल्दीबाजी में, इसके पहले तो कभी घोषणा नहीं हुआ था, इतना जल्दीबाजी में आखिर लगातार पेपर पर पेपर लेटर पर लेटर क्यों निकल रहा है? सरकार आपसे डर गई है या आप सरकार को आप डराना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम लोग प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं जो भावी शिक्षक हैं, और इस तरह का दलील देना, इस तरह का जो लेटर जारी करना, ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग की नाकामयाबी को दर्शाता है, अक्षमता को दर्शाता है। क्योंकि हम बिहार के मूल निवासी हैं और हमें बिहार में जब रहने का हक है तो बिहार की भाषा और बिहार के ही लैंग्वेज में हमें पूर्ण रूप से अपने परीक्षा देने का भी अधिकार है। अगर हमें अपना अधिकार से वंचित किया जाएगा तो अनशन करेंगे, भूखमरी तक ला देंगे स्थिति, लेकिन हम अपने हक को लेकर रहेंगे। जो लेटर जारी किया गया है उसमें एक बात और कहा गया है, वो कुछ न्यूज़ वाले तो गलत अफवाह फैला रहे हैं कि हाँ ये है कि बीटेट लिया ही नहीं जाएगा। ऐसा भी नहीं है। उस चीज़ का मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहूँगा। उस लेटर में दिया गया है, माननीय सचिव महोदय को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो बीटेट कंडक्ट करवाती है, उन सचिव महोदय को ये लिखा गया है कि अभी केंद्र सरकार आयोजित कर रही है, हमें आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, भविष्य में इसका फैसला लिया जाएगा। तो इस न्यूज़ को जो गलत अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि वो न्यूज़ बिल्कुल भी गलत है, फेक न्यूज़ है, जो कि भविष्य में फैसला लेने पर अगर जो सरकार सवाल करती है तो ये बात जाहिर है कि हम लोग की मांग को सुनी जा रही है। और जो गलत न्यूज़ फैलाने का काम कर रहे हैं कि ये लिया ही नहीं जाएगा, ऐसा कभी होगा? हम बिहार के मूल निवासी अपना हक को छोड़ेंगे? कोई कह दे कि बिहार से आपको भगा दिया जाएगा, ये मानेंगे हम? केंद्र की हर चीज़ मंशा पे बिहार सरकार उतरती है। अच्छा, इतना सफाई शिक्षा विभाग को क्यों देना पड़ रहा है? क्या आपको आंदोलन देने का कहीं डर तो नहीं गया है? क्योंकि पहले इसके पहले कभी नहीं किया गया था, लेकिन इतना लगातार 2-3 दिन में लगातार 2 बार इतना सफाई देने की क्या ज़रूरत है सरकार को? इसलिए क्योंकि लगातार मैं 31 मई को शांति मार्च निकाला, 3 मई को भी मैंने पैदल मार्च शांति ढंगों से किया, सचिवालय का घेराव किया। अब सरकार को इस बात का डर है कि कहीं 4-5 लाख अभ्यर्थी हावी जो हो रहे हैं उसका किस तरह से निष्पादन हम करें। वो अपनी अक्षमता को दर्शा रही है। अपने एग्ज़ाम को लेने के पीछे वो इसका ये राज है कि वो चाहती ही नहीं है कि एग्ज़ाम सही समय पर हो। अगर एग्ज़ाम सही समय पर लेंगे तब तो वैकेंसी फिर से देना पड़ेगा और फिर हम पैसा देंगे इस को कहाँ से? तो वो अपनी अयोग्यता को दर्शा रही है और इस अयोग्यता को तो होने नहीं देंगे। क्योंकि जब हर वर्ष आप प्रशिक्षण करवाते हैं, हर वर्ष प्रशिक्षित 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट बिहार के प्रशिक्षित हो रहे हैं, तो वो बैठ के क्या करेंगे? बीएड और डीएल डिग्री का पान दुकान लगाएंगे। आपका प्रथम दिन था और कल के बाद आज ही जारी कर दिया गया। यही सोचिए कि सरकार की क्या मंशा है। तो ये सोच लीजिए, ये वाटर प्रूफ पंडाल है, ये अभी नहीं हिलेंगे। ये बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, उससे कोई डर नहीं है। हिलने ही वाले नहीं है, कोई हिलने ही वाले नहीं है ना। क्यों हिलेंगे जी? अपनी मांग जायज़ है ना। संविधान के एक कॉलम में, एक पंक्ति में हमारा हक बनता है। एनसीटीई की एक्ट भी कहती है कि प्रतिवर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। फिर विगत 5 वर्षों में हमारा पात्रता परीक्षा क्यों नहीं आयोजित हुआ? सरकार मुझे जवाब दे। अच्छा, पेपर में जो फ्लैश हो रहा है वो गलती नहीं है क्या? पेपर में जो फ्लैश हो रहा है वो तो बिल्कुल भी फेक न्यूज़ है, क्योंकि वो अपने समझदारी से वो न्यूज़ को प्रकाशित नहीं कर पाए हैं। मैं साफ तौर पर कहूँगा स्क्रिप्टेड है। मैं तो साफ तौर पर अभी दिखाऊंगा आधिकारिक जो उनका वो लेटर आया है माननीय रवि प्रकाश का, उसमें लिखे हैं कि महसूस नहीं हो रही है। तो महसूस कैसे होता वो तो आंदोलन बताएगा कि कैसे महसूस होता। आखिर इसके पीछे चाल कैसे किसका है जो स्क्रिप्टेड मीडिया के पास प्रस्तुत किया जा रहा है? स्क्रिप्टेड जो सवाल होता है, स्क्रिप्टेड जो उसका जवाब होता है, पेपर पर लिखा गया है कि हम जो बीटेट एग्ज़ाम नहीं होगा और हाईकोर्ट को हम इसका अवगत कराएंगे। देखिए, ये अवगत कराने का जो भी काम कर रहे हैं, मैं किन्हीं का नाम सामने नहीं लूँगा, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप भी वही प्रशिक्षित अभ्यर्थी में से एक हैं जिस डेडलाइन को आज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। जिस स्थिति में आज हम लोग खड़ा हैं उस स्थिति में कहीं ना कहीं आप भी होंगे।
तो आप इस तरह का अगर काम करते हैं ये गलत बात है, घोर निंदनीय बात है। जितना निंदा किया जाए कम है और अफवाह फैलाने का काम ना किया जाए, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता हैं जी चितरंजन गगन जी, वो ट्वीट भी किए हैं इसको लेकर, प्रहार भी किए हैं। क्यों नहीं करेंगे? कल माननीय पप्पू यादव महोदय भी आए। देखिए, जब मांगे आपकी जायज़ होगी तो झुकना किसी को भी पड़ेगा, चाहे वो केंद्र में ही कोई सरकार क्यों ना हो, चाहे वो राज्य की सरकार क्यों ना हो। अगर हमारी मांगे जायज़ हैं, मेरा बस ये कहना है 5 वर्ष में क्यों आप पात्रता परीक्षा नहीं आयोजित कराए, और आपका अगर केंद्र से हर मनसा पूरा हो जाता है तो मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, आप यहाँ फिर क्यों बैठे हैं? है हर चीज़ वही चला लेंगे बिहार को, हर एग्ज़ाम को मर्ज कर दीजिए। अगर केंद्र से हर मनसा पूरी होती है तो मैं कह देना चाहता हूँ कि हर एग्ज़ाम को मर्ज कीजिए, सेंट्रल और स्टेट का। तैयार हैं, बिल्कुल धांधली भी नहीं होगा, हम लोग तो तैयार हैं। लेकिन क्या केवल टीईटी के लिए ही ऐसा होगा, ये हम लोग का सवाल है। क्या केवल बीटेट के लिए ही ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर बीटेट वर्सेस सीटेट का भी जो मुद्दा चल रहा है, मैं सीटेट का कभी अवहेलना नहीं किया हूँ, क्योंकि सीटेट गुणवत्ता शिक्षा देने का काम किया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ, सीटेट अच्छी चीज़ है, लेकिन सीटेट के साथ साथ बीटेट होना चाहिए ना, क्योंकि राज्य की बात है। राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनेंगे, ना कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनेंगे। और केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा के लिए मान्यता है सीटेट का, फिर भी अगर मानती है हमारी सरकार तो ये गुणवत्ता शिक्षा देने का काम करती है, अच्छी बात है। लेकिन अगर बिहार पात्रता परीक्षा आयोजित न होती है, ये हमारी नाकामयाबी सरकार की दिखाती है कि हम बिहार के मूल निवासी हैं, हमारा हक का छीना जा रहा है। अगर हम यहाँ के मूल निवासी हैं, अगर सीटेट ही होता है तो इसमें एक और सवाल है कि सीटेट में भी हमारा लोकल लैंग्वेज का कहाँ वहाँ दर्जा दिया गया है? एकदम नहीं दिया गया। हमारा मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्रिका, मगही, ये सब भाषाओं का वहाँ तरजीह नहीं दिया गया है, जो कि लैंग्वेज 2 में यहाँ हमारे विद्यार्थी जो बिहार के हैं वो रखकर आसानी से पास करते हैं। अपनी भाषा की तो प्राथमिकता होना ही चाहिए। बहुभाषिकता का सिद्धांत भी कहता है कि अपनी भाषा जो आप घर में बोलते हैं वो विद्यालय में शिक्षक को भी समझना चाहिए, इससे शिक्षण प्रभावशील होता है। चलिए, अभी आंदोलन जारी है, एकदम कमर कस ली है, तैयारी है? हाँ, पूरे तैयार है। जब तक नहीं मिलेगा हमको बीटेट का, बढ़िया बिस्तर बांध के हाँ पूरे सब तैयार है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे हम लोग यहाँ से। तब तक नहीं उठना है, तब तक नहीं उठना है। हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन कल से ही प्रारंभ कर दिए हैं। हम लोग का एक ही मांग है, 7th फेज से पहले बीटेट का आयोजन हो और हर साल हो। ये 2017 के बाद बीटेट का आयोजन एक बार भी नहीं हुआ है। लेटर लगातार जारी हो रहा है, लगता है कि संघर्ष तो लंबा चलने वाला है। लेटर जारी होगा तो क्या होगा सर? हमारा मांग तो संवैधानिक है ना, हम गैर संवैधानिक लेटर पे हम नहीं झुकेंगे। अलूल जलूल तर्क पे हम लोग नहीं झुकेंगे। तर्क करना है तो अच्छे से कीजिए, संवैधानिक तर्क दीजिए तो समझ में आती है। और हम बता रहे हैं कि आज ऐसा कोई भी कॉलम नहीं जो कि यह ठहराता हो कि बीटेट नहीं होगा तो चलेगा। सारा कॉलम इसको सपोर्ट करता है कि नहीं, बीटेट होना ही होना है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, क्षेत्रीय भाषा का विकास, साफ साफ केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बोलती है। वो क्या सीटेट से हो जाएगा क्या? सीटेट में कहीं भी क्षेत्रीय भाषा का चर्चा नहीं है। क्षेत्रीय भाषा का विस्तार बीटेट के माध्यम से ही हो सकता है। और हम एक प्राउडली बोल सकते हैं कि हम बिहारी हैं और बीटेट ही क्वालिफाई करेंगे, और बीटेट ही क्वालिफाई करके बिहार के शिक्षक बनेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य करेंगे। सीटेट वाले भाइयों से एक विनम्र निवेदन है कि आपके लिए केंद्र का दरवाज़ा खुला है, जाइए केंद्र में। तो बीटेट अभ्यर्थी का धरना का दूसरा दिन है। सरकार डराना चाहता है कि नहीं डराना चाहता है, तो देखने वाले आगे बताएंगे। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए N22 के साथ।